वेलकम टू दिस मैथ सेशन स्टूडेंट्स। फाइनली आपकी एग्जाम नजदीक है, इवन आज ही है। अब आपकी एग्जाम के लिए आपने ऑलरेडी बहुत सारी प्रिपरेशन कर ली है। दिस इज योर पीरियोडिक टेस्ट वन, 2 चैप्टर्स हैं। बहुत अच्छे से आपने प्रिपरेशन की है, रिवीजन आपने कर लिया है, आपने एग्जाम दे दी है, एग्जाम का हमने टेस्ट डिस्कशन सेशन कर लिया है। एज वेल एज हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि आपको कौन से क्वेश्चन में कितना तक लिखना है। आप एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो। स्टिल आपको कोई कोई कुछ ना कुछ डाउट्स होंगे, वो सारे डाउट्स अभी हम खत्म करते हैं एक एक करके। सो लेट अस सी फर्स्ट डाउट ऑफ युक्ति। युक्ति ने ये वाला क्वेश्चन भेजा है। कैन यू सी दिस क्वेश्चन ऑन स्क्रीन एवरीवन? ओके, सो अब यहाँ पे जैसे युक्ति ने ये पूछा है कि फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो जब भी आपको रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने होते हैं, व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? एलसीएम और नॉट, राइट? Yes, sir. एलसीएम ऑफ 4,5, राइट? अब एक चीज LCM. ध्यान रखो, जिन्होंने एग्जाम में ये सब लिखा है उसमें एलसीएम ऑफ 4,5 ऐसा किसी ने नहीं लिखा है, राइट? सो यू शुड राइट लाइक दिस, एलसीएम ऑफ 4,5। आप डायरेक्ट लिख देते हो एलसीएम इज 20, बट वो किसका है वो तो लिखना पता पड़ेगा नहीं ना। कि डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर। हाँ, तो वो आपको पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है? सो नाउ 3/5 इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ 4 ऑन बोथ द साइड्स, सो इट विल बी 12/20। 3/4 it will be multiplied by 5 on both the sides, so it will be 15/20। अब 12/20 और 15/20 के बीच में आप बस 13 एंड 14 दो नंबर इंसर्ट कर सकते हो, राइट? बट हाउ मेनी नंबर्स वी नीड टू इंसर्ट? वी नीड टू इंसर्ट 10 नंबर्स। तो अब यहाँ पे आप अलग अलग ट्रायल एरर कर सकते हो। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 होगा, और 30 होगा तो उसमें 6 आएगा। 3 से करोगे तो भी हो जाएगा, राइट? मतलब सर न्यू 2 से मल्टीपल ले। सर क्या? सर आपने उस दिन एक फॉर्मूला बताया था ना सर, a+b/2। हाँ, A+3/2। वो एक रेशनल नंबर के लिए, जब Sir, एक ही but रेशनल that नंबर is इंसर्ट करना हो। only for सर 10 रेशनल नंबर ऐसे इंसर्ट करना है तो ये एलसीएम में करना है सर? हाँ, पहले एलसीएम करना है, फिर किसी ना किसी मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है, राइट? सर न्यू मल्टीपल ले लेंगे सर, न्यू मल्टीपल। हाँ, सो 15×5 = 75 डिवाइड बाय 100। अब 60 और 75 के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ये भी आपने एग्जाम में, यस प्रगति, डेफिनेटली वी कैन मल्टीप्लाई बाय 10 एज वेल। एंड जब आप एग्जाम में आपने ये लिखा था तो बीच में कॉमा कॉमा करके लिख रहे हो। कॉमा कॉमा करने से नहीं पता चलता, प्लीज पुट लेस देन और ग्रेटर देन साइन, राइट? आई थिंक आई नीड टू म्यूट ऑल ऑफ यू, राइट? तो ये पहले करो, तो ये 60/100 it will be less than 61/100, it will be less than 62/100। ऐसा करके आपको पूरा पहुंचना है 73/100, लेस देन 74/100, लेस देन 75/100। फिर एंड में आपको लिखने हैं these are the 10 any 10 rational numbers, so 10 rational numbers between given numbers 3/5 and 3/4 are। इस तरीके से फिर आपको कोई भी 10 यहाँ से लिख देना है। ये क्लियर हुआ एवरीवन? युक्ति ये क्लियर है, राइट? चलो अब इसके बाद वाला डाउट देख लेते हैं। चलो, युक्ति के बाद रजत, समर्थ, श्रीचरण, रागिनी, इन सब ने भेजा है व्हाट्सएप पे। और यहाँ पे रोहित, आप उसका फोटो निकाल के भेज दो व्हाट्सएप पे, एंड वेट जस्ट अ मिनट। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे श्राव्या ने भेजा है, राइट? वो हम कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके निकेतन, वेट। एंड संतोष ने एक क्वेश्चन यहाँ पे भेजा है। तो पहले इधर जो चैट बॉक्स में आए हैं वो वाले क्वेश्चन में उठा लेता हूँ। जैसे ये संतोष का क्वेश्चन है, कैन यू सी दिस क्वेश्चन ऑन स्क्रीन एवरीवन? द क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व 15/4 - 7x इज इक्वल टू 9। तो अब 15/4 - 7x इज इक्वल टू 9 को सॉल्व करने के लिए 15/4 - 7x इक्वल टू 9, 7x उस तरफ चला जाएगा, इट विल बी +7x, 9 इस तरफ आ जाएगा, इट विल बी -9। सो 15/4 - 9 इज इक्वल टू 7x। सो देयरफॉर 15 - 9 4 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 7x। 15 - 36 और 36 - 15 -21/4 इक्वल टू 7x। 7 3s are 21, x will be equal to -3/4। ये क्लियर हो गया संतोष, राइट? फाइन।
हाँ, युक्ति इज टेलिंग सर पीछे आंसर 97/160 98/160 दिया है, तो उन्होंने 8 से मल्टीप्लाई करके किया है, तो नो प्रॉब्लम युक्ति, इसके मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं, राइट। जैसे उन्होंने यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किया है ऊपर नीचे, तब जाके वो 160 आया। ठीक है युक्ति। हाँ आदर्श बोलो, आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट है। वेट, एक एक करके, एक काम करो, सारे क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सएप पे ही भेजो, जिन जिनको जो भी क्वेश्चन में डाउट है बस सेंड मी ऑन व्हाट्सएप, क्योंकि हो क्या रहा है फिर आप चैट बॉक्स में जैसे रिप्लाई करते हो तो आपके डाउट ऊपर ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, सो बेटर आपके जितने भी डाउट्स हैं प्लीज सेंड मी ऑन व्हाट्सएप ओनली, राइट। तो चैट बॉक्स हम यहाँ पे डिस्कशन के लिए रखेंगे। बोलो आदर्श, आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट है। आपको जो भी डाउट है व्हाट्सएप पे भेजो, सो दैट वी कैन अवेल फैसिलिटी ऑफ 2 चैट बॉक्स। आई थिंक वो अनम्यूट नहीं कर पा रहा है आदर्श अपने आप को। चलो रागिनी को फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है जो भेजा है उसमें। Can you see this first question everyone? Which of the following is linear equation? अब जैसे रागिनी लीनियर के लिए आपका क्या होता है कि वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, ये आपको याद होगा, हाँ या ना एवरीवन। लीनियर इक्वेशन के लिए आपके वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, या पर्टिकुलरली टर्म की पावर। अब जो पहली इक्वेशन है उसमें x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, सो दिस इज योर लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे x की पावर 2 है तो वो नहीं है, यहाँ पे t की पावर 3 है तो वो नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था सी में, ये वाला जब हम पॉलिनोमियल कर रहे थे, श्राव्या का डाउट था वो टाइम पे मैंने समझाया था, यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, बट वो दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है। तो जब भी ये मल्टीप्लाई में होते हैं तो पूरे टर्म की पावर हो जाती है 2, पूरे टर्म की पावर 2 हो जाती है, तो वो भी लीनियर नहीं है, राइट। ये चीज मैंने आपको समझाई थी। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो अब रागिनी के डाउट के बाद वी आर हैविंग डाउट ऑफ श्रीचरण, 6th क्वेश्चन। ये वाला ना श्रीचरण, ये वाला 6th क्वेश्चन, करेक्ट। 4x plus 3/4 minus x minus 2x minus 1/3 is equal to x plus 1/3. Therefore 4x plus 3/4 minus, अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x minus 2x minus minus plus 1 होल डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो और 3x plus 1/3 लिख सकते हो। पर्टिकुलरली आप यहाँ पे एलसीएम लेके उसको सभी जगह मल्टीप्लाई कर सकते हो, या पहले एलसीएम ले सकते हो फिर कैंसिल कर सकते हो। प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो एवरीवन। अब यहाँ पे जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा ये आपका हो जाएगा 4x plus 3 into 3, इधर आपका हो जाएगा 3x minus 2x is x plus 1 into 4 डिवाइड बाई 4 3 are 12। हाँ समर डोंट वरी, 3x plus 1/3, ये 3 4 are 12 हो जाएगा, 4 वापस उधर भेज देंगे। सो 4 3 are 12x प्लस 3 3 are 9 माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 4 3 are 12x प्लस 4 1 are 4। तो ये 12x आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4x उधर जाएगा वो 4x हो जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा, 9 minus 8 will be 1, x will be equal to 1/4। क्लियर है श्रीचरण? सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? आसान है। सबके डाउट व्हाट्सएप पे आपने जो भेजे हैं उसमें पेशेंस रखो, मैं ऑर्डर में आ रहा हूँ, जिसने पहले भेजे उसके पहले, फिर दूसरे उस तरीके से आ रहा हूँ एक एक करके। चलो रजत ने 2 डाउट भेजे हैं। ये वाला आदर्श, ये वाला आप ट्राई करो, ये हो जाएगा। इसमें आप पहले इधर एलसीएम ले लो, मैं बस हिंट दे देता हूँ। तो न्यूमरेटर आपका हो जाएगा 2y plus 8 डिवाइड बाई 5, डिनोमिनेटर आपका हो जाएगा 3y minus 4 होल डिवाइड बाई 7, जो चला जाएगा न्यूमरेटर में। यहाँ पे आपका 7/4, तो 7 से 1 ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, 4 इधर, 4 इंटू 2y plus 8 इज इक्वल टू 5 इंटू 3y minus 4, फिर आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलो रजत वाला क्वेश्चन, रजत इज टेलिंग दोनों एक ही क्वेश्चन है। ठीक है रजत, तो एक ही क्वेश्चन है तो अच्छा है। Hassan buys 2 kinds of cloth materials for school uniform. Shirt material that cost him rupees 50 per meter and trouser material that cost him rupees 90 per meter. Okay, so this is half part of the question.
This is next question, next part. For every 3 meters of shirt material, he buys 2 meters of trouser material. He sells the material at 12% and 10% profit respectively. His total sale is rupees 36,600. How much trouser material did he buy? अब समझो यहाँ पे अपना एनसीईआरटी के डाउट्स देखने के लिए एनसीईआरटी वाली मेरी प्लेलिस्ट भी देख सकते हो जिसमें मैंने कतर बैचेस को पढ़ाया था। वो एनसीईआरटी वाली प्लेलिस्ट आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, राइट? प्लेलिस्ट आपके गूगल क्लासरूम में है। मैं आपका वो गूगल शीट्स जो आप सबने बनाए हैं वो भी अपलोड कर दूंगा, राइट? तो उसकी लिंक डालनी है ना मुझे। हसन buys 2 kinds of cloth material for school uniform. Shirt material that cost him rupees 50 per meter and trouser material that cost him rupees 90 per meter. एक शर्ट मटेरियल है, एक ट्राउजर मटेरियल है। शर्ट मटेरियल होता है रुपीज 50 पर मीटर, ट्राउजर मटेरियल है रुपीज 90 पर मीटर। फॉर एवरी 3 meters ऑफ शर्ट ही बाइज 2 meter ऑफ ट्राउजर। अब इस चीज का मतलब समझो, अगर आप 3 मीटर शर्ट खरीद रहे हो तो 2 मीटर ट्राउजर खरीदोगे। सिमिलरली अगर आप 3 to 6 मीटर शर्ट खरीद रहे हो तो 2 to 4 मीटर ट्राउजर खरीदोगे। हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। सिमिलरली अगर मान लो आप 30 मीटर शर्ट खरीद रहे हो तो 20 मीटर आप ट्राउजर खरीदोगे। मतलब ये पूरा रेशियो आपका 3:2 ही रहेगा। हाँ या ना? दिस इज 3/2, 6/4, 3/2, 30/20, 3/2। सो दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो ये रेशियो शर्ट और ट्राउजर का आपका 3/2 रहेगा। संतोष इज टेलिंग कि ये जिस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो आज के एग्जाम में नहीं आने वाली है। अगर ऐसा है तो प्लीज ऐसे वाले क्वेश्चंस मत करो। एग्जाम के अगले दिन वही क्वेश्चन करने होते हैं जो हमें काम होता है, मतलब जो आपके एग्जाम में आने वाले हो। सो विल एज्यूम दैट यहाँ पे जो बंदा है वो 3x मीटर शर्ट खरीद रहा है और 2x मीटर ट्राउजर खरीद रहा है। क्या ये चीज क्लियर हुई एवरीवन? हाँ या ना? 3x मीटर शर्ट और 2x मीटर ट्राउजर। ओके, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो एवरीवन नाउ। अब हमें उसको प्रॉफिट परसेंटेज पे वो सेल कर रहा है तो पहले उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी वो फाइंड करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस है रुपीज 50 पर मीटर। 1 मीटर की 50 है तो 3x मीटर की कितनी हो जाएगी? 50 इंटू 3x हो जाएगी। सेम यहाँ पे 90 पर मीटर है तो वो 90 इंटू 2x हो जाएगी। सो 5 3 जा 150x, 9 2 जा 180x। क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। हाँ या ना? राइट, कुछ तो बोलो। राइट, चलो ये टोटल उसकी कॉस्ट प्राइस हुई। कॉस्ट प्राइस हुई रुपीस में, दिस इज इन रुपीस। अब आप उस पर प्रॉफिट चार्ज कर रहे हो। प्रॉफिट परसेंटेज आप कितना लगा रहे हो कि ही सेल्स मटेरियल एट 12% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। तो पहले शर्ट की बात की गई है, यहाँ पे 12% प्रॉफिट आप लगा रहे हो, यहाँ पे 10% प्रॉफिट लगा रहे हो। सेलिंग प्राइस के फॉर्मूला आप सबको पता है स्टूडेंट्स। द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। डू यू नो दिस फॉर्मूला एवरीवन? हाँ या ना? 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 इंटू सीपी। नहीं जानते हो तो प्लीज इसे याद रख दो। So it will be 1 plus 12 by 100 into 150x and this will be 1 plus 10 by 100 into 180x. क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? यू कैन टेल मी यस, हाँ या ना? क्विकली क्विकली। चलो ग्रेट। नाउ अगर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये 112 by 100 into 150x, ये 110 by 100 into 180x। एक जीरो यहाँ पे कैंसिल, एक जीरो यहाँ पे कैंसिल, 18 इंटू 11 198x। ये एक जीरो यहाँ पे कैंसिल। आप 112 इंटू 15 करो, फिर ये आपका 112 इंटू 10 1120 हो जाएगा, राइट? एंड दिस विल बी और 112 इंटू 5 विल बी 560 0 6 plus 2 8 5 plus 1 6 1680 1680 by 10 it will be 168x rupees। अब ये आपका सेलिंग प्राइस शर्ट का है, ये सेलिंग प्राइस आपके पैंट का है या ट्राउजर का है एंड टोटल सेल है 36,600। यस सौम्या, सो टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर। टोटल सेलिंग प्राइस इज 36,600। ये पक्का आज के एग्जाम में नहीं है ये वाली एक्सरसाइज। 168x प्लस 198x। चेक रजत, ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है?
नहीं है तो फिर क्यों करते हो, राइट? एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन है ना, मजा आता है क्या ऐसे सबका टाइम वेस्ट करने में? प्लीज डोंट डू दिस काइंड ऑफ स्टफ। 8 + 8 16, 1 ऊपर, 9 + 1 10 + 6 16, 1 इधर, 266 नहीं 366x। ओके, तो यहाँ से फिर आपको x मिल जाएगा 36,600 डिवाइड बाई 366 विच इज नथिंग बट 100। तो अगर वो x 100 है तो शर्ट आप उन्होंने खरीदा था 300 मीटर और ट्राउजर खरीदा था 200 मीटर। ठीक है, तो इसको कोई फोकस मत करो क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन के लिए कोई चिंता मत करो, जस्ट इग्नोर करो इस क्वेश्चन को। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? एग्जाम के बाद इसको देखना, आराम से इग्नोर करो, डोंट वरी अबाउट इट। क्वेश्चन को देख के आप मत डरो, आप क्वेश्चन को डराओ, उसे निकालो, बोलो तो है ही नहीं। चलो नेक्स्ट। चलो यहाँ पे मृदुल ने अपना डाउट भेजा है, क्वेश्चन नंबर 26। एंड जो एग्जाम में नहीं है वैसे वाले पोर्शन मत पूछो, राइट? क्योंकि सभी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, राइट? चलो मृदुल को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 में डाउट है, वो देख लेते हैं। Can you see this question, everyone? The difference between the age of two cousins is 10 years. 15 years ago, the elder one was twice as old as younger one. Find the present age. चलो समझना। अब जैसे cousin 1 है, cousin 2 है, राइट? एक younger है, एक elder 1 है। आपको प्रेजेंट और 15 इयर्स अगो की बात करनी है, ये प्रेजेंट और ये 15 इयर्स अगो पास्ट। क्या ये चीज क्लियर हो रही है एवरीवन? हाँ या ना? मैंने आपको बताया था जब भी एज बेस्ड क्वेश्चन हो ऐसा टेबल आपको पहले बना देना है, राइट? आपको ये बोला गया है कि दोनों कजिन की एज का डिफरेंस 10 इयर्स है, राइट? एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। सपोज कजिन 1 की एज x इयर्स है, तो कजिन 2 की एज क्या हो जाएगी? व्हाट विल बी एज ऑफ कजिन 2? दोनों के एज का डिफरेंस 10 इयर्स है, राइट? नाउ अब मैं आपको अनम्यूट करने की एक्सेस दे रहा हूँ, बट डोंट स्पीक एनीथिंग अननेसेसरीली। यस sir, again is telling x plus 10, Soumya is telling x plus 10. yes, even you want to take x minus 10, you can take x minus 10 as well, right? जब आप x plus 10 लोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। x minus 10 लोगे तो cousin 1 बड़ा हो जाएगा, cousin 2 छोटा हो जाएगा। is this clear everyone? हाँ या ना? please give me some response, right? तो since majority of the students ने मुझे x plus 10 आंसर दिया, मैं x plus 10 दे रहा हूँ। किसी के बैकग्राउंड से कोई नॉइस आ रहा है तो प्लीज वो स्टूडेंट अपने आप को अनम्यूट ना करे। 15 इयर्स अगो ये हो जाएगा x minus 15, ये हो जाएगा x plus 10 minus 15, so it will be x minus 5, राइट? अब पहले आपको एल्डर और यंगर यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बोलो कजिन 1 एल्डर है कि कजिन 2 एल्डर है? सर cousin 2 elder है। cousin 2 is elder. चलो अब आपको ये बोला गया है कि 15 years ago the elder one was twice as old as younger one. So elder one, that is x minus 5, it was 2 times age of younger one, x minus 15. बस फिर यहाँ से सिंप्लीफाई करना है, तो x minus 5 इक्वल टू 2x minus 30. 2x minus x आपको मिलेगा x, 30 minus 5 आपको मिलेगा 25, x इक्वल टू 25. फिनिश फिनिश। तो प्रेजेंट एज आपकी उनकी हो जाएगी 25 और 35। क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? दिस विल बी योर फाइनल आंसर, राइट? यस सर। ये अभी किसने यस बोला? उसी के बैकग्राउंड में से आ रहा है टक 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 ऐसा कोई आवाज। सर हाँ, ये आदर्श। देखो आदर्श, आप ही के बैकग्राउंड में से आ रहा है आदर्श। यस डेफिनेटली अनोइंग। किसका आवाज है ये? Sir, 1 minute. I will leave. Okay. Now we But are sir- having a doubt of but Niketan. Hi, yes. But sir, in this question, this says that the elder one was twice as old as younger one. But we are 15 years talking ago. about 15 years ago, he was twice as old as younger one. अब Yeah, 15 ma'am. years ago जाओ तो Yeah, okay, 35 minus 15 will be 20. 25 minus Okay. 15 will be 10. हो गया? Okay. Twice. Okay. Yeah. अच्छा, नहीं सर, मुझे लगा कि 15 years ago नहीं हाँ। ऐड करना चाहिए था। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हाँ नहीं मानसा उसी में भेजो, व्हाट्सएप पे भेजो, फिर चैट बॉक्स में प्रॉब्लम हो जाती है। सुने ना, मजा आता है आप सबको यार। लेट मी कीप ऑल let me keep all of you muted only. Let me keep you all of that muted only. You guys don't deserve to be unmuted. Now Niketan is telling sir, can you explain distributive property with example? Right, let me show you that.
नाउ यस, नाउ आदर्श व्हाट यू आर डूइंग एग्जैक्टली इज, जो भी स्टूडेंट्स के मैं बाकी सारे डाउट के इंपोर्ट कर रहा हूँ पेजेस, राइट, उसमें आप मुझे अलग अलग क्वेश्चन के डाउट पूछ रहे हो। एक चीज समझो स्टूडेंट्स, डाउट का मतलब क्या होता है। दिस इज नॉट अ जोक, आई एम नॉट टेकिंग दिस क्लास फॉर टाइम पास, राइट, और वी आर नॉट हैविंग एक्स्ट्रा टाइम। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउट? पहले आप वो क्वेश्चन खुद ट्राई करते हो, वो क्वेश्चन आप एक बार दो बार ट्राई करते हो, आपका सॉल्व नहीं होता, उसके बाद आप पूछते हो। एज फॉर एग्जाम्पल मान लो ये वाला क्वेश्चन जो मैंने लिया, तो ये स्टूडेंट ने पहले वो ट्राई किया है, क्वेश्चन नंबर 26, वो सॉल्व नहीं कर पाया इसलिए उसने पूछा। अब उसको डायरेक्टली आप देख के क्वेश्चन नंबर 27 मुझे पूछ रहे हो, दैट इज नॉट फेयर। आप पहले ट्राई करो, क्योंकि लाइन में व्हाट्सएप पे इतने सारे स्टूडेंट्स ने डाउट भेजे हैं। फर्स्ट लेट मी सॉल्व देयर डाउट्स, तब तक आप ये सारे क्वेश्चन ट्राई करो, एक बार दो बार तीन बार, उसके बाद आप डाउट पूछो। तो उन बाकी सबका क्या, हमारा तो पूरा क्लास ऐसे ही खत्म हो जाएगा। नाउ सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विथ एग्जांपल, राइट निकेतन, राइट। तो जैसे ये वाला भी एक लेट मी ओपन दैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो हम एक रैंडम एग्जांपल भी ले सकते हैं, नो इश्यू। चलो एक रैंडम एग्जांपल ही ले लेते हैं फटाफट। Now we know that your distributive property is A into B plus or minus C is equal to A into B plus or minus A into C. Am I correct? ये आप सबको याद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एवरीवन। बाहर मल्टीप्लीकेशन होगा, अंदर प्लस या माइनस होगा, तो दिस इज एक्जेक्टली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन और प्रोडक्ट ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, राइट। सो लेट अस अप्लाई दिस हियर। सो हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, बोलो आप ही बोलो एग्जांपल। ए की वैल्यू कौन सी ले लूं, कोई भी एक रेशनल नंबर, कैन आई टेक 1/5, राइट। कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ बी एंड सी? बोलो निकेतन, बी का एक एग्जांपल बोलो, एनी रेशनल Sir, नंबर। 1/3. 1/3। सी के लिए Sir, 1/15. 1/15, राइट। चलो नाउ इसका मैं LHS आपको दिखाता हूँ। तो LHS विल बी 1/5 इंटू 1/3 माइनस 1/15, राइट। माइनस ले लेता हूँ तो प्लस ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो 1/5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/5 इंटू 1/3 माइनस 1/5 इंटू 15। सो ये वाला हो जाएगा आपका 1/15 माइनस 1/75। तो LCM आपका आएगा 75, यहाँ 15 के साथ हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस इज 75, ये 5 माइनस 1/75, 5 माइनस 1 4/75, ये आ गया LHS। अब RHS में हमारा 1/5 पहले 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, दिस 1/5 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 1/3, then minus 1/5 will be multiplied with 1/15 A into C। तो 1/5 इंटू 1/3 जो ऑलरेडी हमने मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये एग्जैक्टली आपका RHS ही हो गया, दिस इज योर RHS ओनली। मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पहले ही अप्लाई कर दी। LHS के लिए हमें क्या करना है, LHS के लिए पहले सब्ट्रैक्ट करना है फिर मल्टीप्लाई करना है। सो LHS का सिंप्लीफिकेशन आपका होगा 1/5, यहाँ पे LCM आपका हो जाएगा 15, तो 15 के लिए ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 माइनस 1/15 which is equal to 1/5, 5 minus 1 4, 4/15, 4 ones are 4 divided by 75. So LHS is equal to RHS. Is this clear everyone? आया ना? अगर रोहित आपके लिए मेरी वॉइस ब्रेक कर रही है, प्लीज टर्न ऑफ योर वीडियो। बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए मेरी वॉइस करेक्ट है, आया ना एवरीवन? इज माय वॉइस करेक्ट? चलो अब इसके बाद देविका का डाउट है, सॉरी। चलो, so the length of a rectangle exceeds its breadth by 7 centimeter if the length is decreased by 4 centimeter and the breadth is increased by 3 centimeter. The area of the new rectangle is the same as the area of the original rectangle. Find the length and breadth of the original rectangle, right? आपने आदर्श एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन ही नहीं की है, प्लीज अच्छे से सारे कंसेप्ट पढ़ो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंदर ही स्पेसिफाई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंदर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए नहीं होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसी के लिए डिफाइन है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर प्रोडक्ट अंडर मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ओनली, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ऑलवेज बाहर मल्टीप्लिकेशन होता है और अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है। एंड अगर क्वेश्चन आपको देंगे तो वो क्वेश्चन के अंदर आपको स्पेसिफाई करके देंगे, राइट।
कि यहाँ पे ये वाला आपको अप्लाई करना है, ना नहीं अप्लाई नहीं कुछ बोल रहे हैं तो आपको यही लेना है, इसमें प्लस माइनस की जगह और कुछ लेना है। अगर कोई और बुक में या कहीं पे आपने पढ़ा हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंदर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो वैसा कहीं नहीं है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सिस इज ब्रेथ बाय 7 सेंटीमीटर। तो मान लो अगर ब्रेथ उसकी x सेंटीमीटर है तो लेंथ क्या हो जाएगा? क्या लेंथ x प्लस 7 हो जाएगा? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। राइट, आप वो बोल रहे हो टेस्ट डिस्कशन में जो हमें क्वेश्चन के बाजू में लिखना हो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंदर एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन है, तो वो तो देख के पता चलेगा ना आदर्श। बीच में प्लस माइनस है, अगर बीच में एडिशन है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंदर एडिशन है, वो है। आप सिर्फ टेस्ट में ऐसे वाले क्वेश्चन में ब्रैकेट में बस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखो और कुछ मत लिखो। राइट, सो ब्रेथ x सेंटीमीटर, लेंथ x प्लस 7 सेंटीमीटर। नाउ if the length is decreased by 4 centimeter and the breadth is increased by 3 centimeter, तो न्यू लेंथ को मैं l डैश नाम देता हूँ, लेंथ को आप डिक्रीज कर रहे हो 4 सेंटीमीटर से, तो इट विल बी x प्लस 7 माइनस 4 एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो इट विल बी x प्लस 3। ये 7 माइनस 4 तो ये भी 3 हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? क्या ये स्क्वायर बन गया न्यू रेक्टेंगल? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। राइट, now what they are telling that it is having the same area of original rectangle, so area in both the cases is same, area equal to a dash, lb equal to l dash b dash। इसका एरिया अगर मान लो a है, इसका एरिया a dash है, so x into x plus 7 is equal to x plus 3 into x plus 3, that will be x plus 3 whole square, so this will be your x square plus 7x, this is x square plus 3x plus 3x 6x plus 3 3s are 9, x square cancel, 7x minus 6x, x equal to 9। बस फिर वहां से आप सारी चीजें फाइंड कर सकते हो। सो इज दिस क्वेश्चन क्लियर नाउ एवरीवन? देविका क्लियर है? चलो प्रगति का डाउट ले लेते हैं। हाँ अभी देखो, नाउ युक्ति इज आस्किंग सर क्या क्लास 10:30 को फिनिश होगी? इसी स्टूडेंट्स, दिस इज डाउट सॉल्विंग क्लास, दिस इज नॉट कंपलसरी फॉर एवरीवन। अगर आपको कोई डाउट नहीं है यू कैन लीव द मीटिंग, अगर आप बाकी सबके डाउट देखना चाहते हो यू कैन सी। जैसे इसके बाद और 4-5 स्टूडेंट्स के डाउट हैं तो वो ऑलमोस्ट 10:30 या 10:45 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 10:45 पे सबके खत्म हो जाएंगे एज पर आई एम एक्सपेक्टिंग। आपके कोई डाउट नहीं है आप जा सकते हो, राइट, यू कैन प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, दिस क्लास इज मेन फॉर डाउट सॉल्विंग ओनली। ओके, हाँ सौम्या बोलो, अपने हैंड रेज किया है, कोई डाउट है? Sir, can you once again show the previous doubt that? रेक्टेंगल वाला? Yeah. मतलब वापस समझाऊं पूरा? No, sir. I just wanted to see it again so that Okay. I could understand and revise. Okay, you just want to see only, there is no need to explain one more time, right? हाँ निकेतन, नो प्रॉब्लम, आज एग्जाम है ना। चलो आगे बढ़े, जैसे आपका हो जाए मुझे बताओ सौम्या। Shall we proceed? Okay. Now, this is the next question in which they are telling it is 36 minus 2 times 20 plus 12 divided by 4 into 3, ये प्रगति का डाउट है, माइनस 2 into 2 प्लस 10। तो यहाँ पे सिंपल आप वो यूज कर सकते हो, राइट? हाँ ब्रिंदर, नो प्रॉब्लम, वो मैं कर दूंगा, राइट, डोंट वरी अबाउट इट। आप बस उसमें गूगल क्लासरूम पे कमेंट कर देना आराम से एग्जाम के बाद, ठीक है? सो आई विल डू दैट। हाँ राइट, हाँ समर्थ वेट भेजो, वेट सबके हैं ही सीक्वेंस में, आप सबके डाउट में देख रहा हूँ, जस्ट वेट स्टूडेंट्स। अब जैसे यहाँ पे आपका हम जस्ट बोर्ड मास अप्लाई करेंगे, यस एवरीवन, राइट? सो फर्स्ट वी नीड टू सिंप्लीफाई दिस ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर भी आपके पास बहुत सारी चीजें, उसमें पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन।
अब डिवीजन के लिए भी एक चीज समझो, अब यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेशन है। अब जैसे ये है 20 + 12 डिवाइड बाई 4 into 3. So how you are going to divide? Are you going to divide first, or you are going to first find division of 12 by 4? Please give me some response. हाँ या ना? आप बोर्ड मास रूल कैसे अप्लाई करते हो? So this is 20 plus 12 by 4 will give you 3. Then you need to multiply. Multiplication में अब आपके पास है 3 into 3 9. 2 2s are 4. 9 minus 4 will give you 5. 36 minus 2 times 20 plus 5 will be 25 plus 10. 36 plus 10 will be 46 minus यहाँ पे आपका क्योंकि एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन 50 minus 4. क्लियर प्रगति? चलो प्रगति के बाद अब नेक्स्ट डाउट है रोहित का. श्राव्या आपने भेजा है व्हाट्सएप पे? श्राव्या जो चैट बॉक्स में आपने लिखा था वो आरडी शर्मा वाला डाउट. हाँ सौम्या बोलो क्या डाउट है? Sir, actually in the second step, when 36 minus 2 in bracket 20 plus 9 minus 4, there should first we should do plus, no sir, not subtraction. हाँ वो अब यहाँ पे थोड़ा According to चलेगा. Bodamus. अच्छा ओके श्राव्या, तो ये आपका हाँ वाई नॉट 29 minus 4 करोगे तो फाइनल आंसर 25 ही आएगा. तो थोड़ा मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन में आगे पीछे कर लिया है, दैट विल बी फाइन. Okay, sir. सॉरी. हाँ ओके श्राव्या. चलो, the base of an isosceles triangle is 4 by 3 centimeter. The perimeter of the triangle is 4 integer 2 by 15 centimeter. ये वाला क्वेश्चन है, बट फिर क्या बेस और ये इसमें करना क्या है एग्जैक्टली रोहित? ये क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? साइड्स ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करनी है रोहित. ओ रोहित सर 1 मिनट सर, मैं वही देख रहा हूँ. हाँ ठीक है रोहित, देखो आराम से, साइड ही होगी, बस चैट बॉक्स में टाइप कर देना. चलो, एक आइसोसेलियस ट्रायंगल के लिए आपको बताया गया स्टूडेंट्स. सो देयर इज वन आइसोसेलियस ट्रायंगल, सपोज दिस इज योर ट्रायंगल एबीसी. अब आइसोसेलियस ट्रायंगल में आपके एबी और एसी सेम है. बेस ऑफ एन आइसोसेलियस ट्रायंगल इज 4 by 3 सेंटीमीटर. पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, अब आपको ये पता है कि जब आपका आइसोसेलियस ट्रायंगल होता है उसमें दो साइड सेम होंगी. एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. राइट, अब ये दो साइड के अंदर बेस ऑलरेडी आपको अलग दे दिया गया है, मतलब ये बाकी की दोनों साइड सेम होंगी. सपोज मैं उनको x अज्यूम कर रहा हूँ. सो योर पेरीमीटर विल बी x plus x plus 4 by 3. It will be equal to 4 integer 2 by 15. Now, यहाँ पे जब आप सिंप्लीफाई करोगे 2x plus 4 by 3 will be equal to 15 4 जा 60 plus 2 62 by 15. ये 4 by 3 आपका उधर चला जाएगा. So therefore 2x is equal to 62 by 15 minus 4 by 3. यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. So 4 5 are 20 by 15. 62 minus 20 it will give you 42 by 15. This is 2x. ये 21 हो जाएगा. 21 by 15 में आप एग्जाम में भी आपने यही गलती की थी, इसको सिंप्लीफाई नहीं किया था. 5 3 are 15, 7 3 are 21. तो फाइनल आंसर आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, x is equal to 7 by 5. Is this clear everyone? With unit. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम में यूनिट नहीं लिखा था, तो आप यूनिट नहीं लिखते हो तो उसके मार्क्स कट होते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो 1 मार्क से हाफ मार्क के आसपास कट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स ऑफ क्वेश्चन. चलो, तो यहाँ आपका हो गया. राइट, अब इसके बाद यहाँ पे भेजा है सिद्धार्थ ने.
यहाँ पे आपको दिया गया है समथिंग कि द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 31, फाइंड द नंबर। अब दो कंसेक्यूटिव नंबर है, ठीक है भाई, किसी को डाउट? हाँ रोहित, वेट लेट मी अनम्यूट यू। हाँ बोलो रोहित, क्या डाउट है? सर 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 वो मैंने क्वेश्चन भेजा था सर, वो क्वेश्चन दिखाओ सर, एक बार आपने सॉल्व किया था। हाँ सर मैंने भी सॉल्व किया सर, मेरे को आंसर आया सर 7/5, लेकिन अच्छा। मैं उससे भी पहले एक और टेक्निक ट्राई कर रहा था सर। 62/15 है ना सर, 42/15 होगा सर। 42/15 इंटू 2 किया सर मैंने। इंटू 2 क्यों किया? सर मतलब 15 आंसर आएगा ना सर, 15 2 से 30, 84/15। अगर हम लोग उसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर। सॉरी वॉइस ब्रेक हुआ। 2 क्यों मल्टीप्लाई करना है, मुझे उसका लॉजिक पता नहीं चला। सर व्हाई यू आर 2x मल्टीप्लाइंग हियर विद 2? 2x is equal to 62/15 minus 4/3। 2x is equals to 42/15 आएगा सर। हाँ मैंने x is equals to 42/15 into 2 कर दिया तो सर। वो जो 42/15 इंटू 2 वो इधर आएगा ना मेरे भाई, ये अगर 2 इधर मल्टीप्लाई में तो वो राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड बाई 2 होगा ना। हाँ हाँ सर, हाँ सर। तो फिर है ना। हाँ अब रजत आप क्या बोल रहे हो? 15 एंड 16 इज द आंसर क्या? अच्छा यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब दो कंसेक्यूटिव नंबर, सपोज एक नंबर है x तो दूसरा x+1 हो जाएगा। अब उनके स्क्वायर्स हो जाएंगे x² और x+1 होल स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो डेफिनेटली बड़े नंबर में से आप छोटा नंबर माइनस करोगे। सो x+1 होल स्क्वायर माइनस x² इज इक्वल टू 31। ये आपको दिया गया है। इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री विद दिस एवरीवन। पहले यहाँ तक क्लियर हुआ? बोलो कम ऑन एवरीवन। फिर यहाँ पे आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। डू यू नो दिस आइडेंटिटी a² माइनस b² एवरीवन? क्या a² माइनस b² आइडेंटिटी आप सबको पता है? a+b a माइनस b, क्या ये पता है? नहीं? ठीक है, नहीं तो फिर आप अभी छोड़ दो ये आइडेंटिटी को, जस्ट डायरेक्ट x+1 होल स्क्वायर फाइंड करो। a+b होल स्क्वायर आइडेंटिटी आपको पता है? अगर वो भी पता नहीं है, जस्ट मल्टीप्लाई x+1 इंटू x+1, राइट? सो इट विल बी योर x² प्लस 2x प्लस 1, तो x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस x², ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 31। 2x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 31, तो 2x आपका हो जाएगा 30, सो x आपका हो जाएगा 15। ठीक है, तो दो नंबर्स आपके हो जाएंगे 15 और 16। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सिद्धार्थ आपका यहाँ पे हो गया। अब सौम्या के डाउट है। सौम्या के बाद डाउट है, हाँ ठीक है रजत, श्रीचरण, समर्थ एंड मानसा। मानसा आपने भेज के डिलीट कर दिया। अब 3 स्टूडेंट्स के ही डाउट बाकी है। हाँ समर्थ आपका बोला ना मैंने, अब इसके बाद आप ही का सीक्वेंस में। कैन यू सी दिस इमेज ऑन स्क्रीन एवरीवन? दिस इज आउट ऑफ सौम्या। एनसर्कल द टीम और वर्ड इन द ग्रिड अकॉर्डिंग टू द गिवन क्लूज। तो इसमें क्या डाउट है एग्जैक्टली सौम्या? Blank number can be added or subtracted from both sides of an equation. Equal number can be added or subtracted, or same number, right? Same number आपको add या subtract करने पड़ेंगे same side और both sides of equation से, हाँ या ना? Are you getting my point, Soumya? Any term of an equation can be transposed from one side to other side with its sign change, right? Any term of an equation can be transposed from one side to another side with its sign being changed. Sign change करके करना पड़ेगा। हाँ, I am not going to mark all these things in crossword, मैं बस आपका आंसर दे रहा हूँ। And blank is a statement of equality of two algebraic expression involving constant and variable. दो algebraic expression को अगर आप equal कर रहे हो तो वो आपका होता है equation। इसका आंसर आएगा equation। Both sides of an equation can be divided by the same number. उसमें क्या आएगा? Both sides of the equation can be divided by the same number. Obviously it can be divided by same number, but यहाँ पे फिर क्या आ सकता है? Can be divided by non-zero number. Yes, yes, Shravya, very good. यहाँ पे non-zero होना चाहिए।
Yes, Ragini. An equation in which maximum power of each term is 1 is called linear equation, right? जो भी हमने किया. If x equal to 4 satisfy an equation, देखो maximum power of term बोला गया. If x equal to 4 satisfy an equation, then 4 is called zero of the equation or solution of the equation, right? Root zero, root भी बोला जाता है, solution भी बोला जाता है, इसके अलग अलग नाम है. Zero भी बोला जाता है. Generally आपका root से कम हो जाएगा, right? A linear equation can have more than one variable, right? ऐसा जरूरी नहीं कि linear equation में आपके one variable ही हो, more than one variable can be there. तो सौम्या यहाँ पे सारे डाउट क्लियर सौम्या इसके. चलो अब समर्थ श्रीचरण इन दोनों के बाकी है. मानसा आपको डाउट नहीं, आपने डिलीट कर दिया. तो अभी पहले समर्थ का देख लेते हैं, उसके बाद श्रीचरण का. तो समर्थ आपने, हाँ दोनों सेम ही है. क्वेश्चन नंबर 3. ओके ओके मानसा. हाँ yes, Shravya is asking sir if x plus y equal to 12 is a linear equation. yes Shravya, वो linear equation in 2 variable हो जाएगा. this is linear equation. जो अभी रागिनी ने अपना डाउट पूछा था ना, उसमें वही था. ये रहा 3x minus 2y equal to 6. so this is linear equation क्योंकि उसमें x और y की पावर 1 1 है. चलो now last 2 doubts everyone. श्रीचरण का डाउट एंड समर्थ का डाउट. तो पहले समर्थ का डाउट देख लेते हैं, फिर श्रीचरण का डाउट. क्वेश्चन नंबर 3. Find 3 consecutive natural numbers such that the sum of first and second is 15 more than the third. तो 3 consecutive नंबर को हम एज्यूम कर सकते हैं. एक है आपका x, दूसरा x plus 1, तीसरा x plus 2. हाँ या ना? कंसेक्यूटिव मतलब सब में 1 1 ऐड होता जाएगा. x में 1 ऐड करोगे तो x plus 1, x plus 1 में 1 ऐड करोगे तो वो x plus 2 हो जाएगा. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. पहले 3 कंसेक्यूटिव नंबर क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? राइट. अब सिंस आपको ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्लियर है, आपको ये बोला गया है sum of first and second, that is x and x plus 1, is 15 more than the third, is 15 more than the third, x plus 2. so this will be your 2x plus 1 is equal to x plus 17. 2x minus x will be x, 17 minus 1 will be 16. तो x आपको मिलेगा 16. so 3 consecutive numbers will be 16 17 18. क्लियर है समर्थ? राइट. अब 16 प्लस 17 आप करोगे वो 33 आएगा. वो 18 में आप 15 ऐड करोगे तब 33 आएगा. ओके, यू कैन वेरीफाई दिस एज वेल. नाउ लेट अस सी डाउट ऑफ श्रीचरण. सो फाइनल डाउट ऑफ टुडे. ओके पूर्वी, आई कैन रिपीट दिस एज वेल. सो ये पूर्वी यहाँ पे ऐसा बोला गया था कि ऐसे 3 कंसेक्यूटिव नंबर फाइंड करो. तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर को पहले मैंने एज्यूम कर लिया x, x plus 1, x plus 2. ठीक है. अब यहाँ पे आपको ऐसा बोला गया कि सच दैट सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड. तो फर्स्ट एंड सेकंड का सम आपका हो जाएगा x and x plus 1, राइट. सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, इट इज 15 ग्रेटर देन द थर्ड. इट इज 15 ग्रेटर देन मींस प्लस एंड थर्ड नंबर इज x plus 2. तो मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आपका हो जाएगा x plus 17. इधर आपका हो जाएगा 2x plus 1. सो 2x minus x, x is equal to 16. क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? राइट. हाँ सौम्या बोलो, क्या डाउट है? Sir, in this question, can we write that 2x plus 1, sorry, x plus 1 minus 15 is equals to x plus 2? Is that No. will be equal to that equation we have? No. x plus 1 minus 15 equal to x plus 2 नहीं होगा. x plus 1 minus 15 equal to x plus 2 ऐसा लिख सकते हो. समझ रहे हो ना? x plus 1 minus 15 equal to x plus 2 लिखोगे, that will be true. okay, क्योंकि इन दोनों का सम बोला गया है ना, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, राइट. इट इज हैविंग 15 ग्रेटर देन थर्ड. इज दिस क्लियर? सौम्या क्लियर हुआ ना? चलो नाउ let us see this. Divide rupees 500. आपको 500 रुपीज को डिवाइड करना है into 2 parts so that 10% of larger part exceeds 8% of smaller part by rupees 60. तो आपके पास टोटल 1500 है. सॉरी नॉट 500, इट इज 1500. 1500 को 2 पार्ट में आप डिवाइड कर रहे हो, राइट. हमें पता नहीं कि कौन सा लार्जर है कौन सा स्मॉलर है. तो 1500 में से अगर एक पार्ट x है, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा? क्या वो 1500 माइनस x होगा?
यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। अगर एक पार्ट x है तो दूसरा पार्ट 1500 माइनस x हो जाएगा। अब इसमें आपको ये बोला गया है कि 10% ऑफ लार्जर पार्ट, सपोज 10% ऑफ x ले रहा हूँ, x को मैं लार्जर मान रहा हूँ, x इज 8% ऑफ स्मॉलर पार्ट। अब 8% ऑफ स्मॉलर पार्ट आपका है 8% ऑफ 1500 माइनस x, उससे वो कितना एक्सीड कर रहा है, 60 रुपीज जितना एक्सीड कर रहा है। So 10% of x will be 10 by 100 into x. 8% of x will be 8 by 100 into 1500 minus x plus 60. यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे, so it will be your x by 10. यहाँ पे आपका हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर 8 into 1500 by 100 minus 8x by 100 plus 60. ये कैंसिल हो जाएगा। x वाली टर्म्स एक तरफ ले लेते हैं, x by 10 plus 8x by 100. 15 8 जा 120 प्लस 60, ये आपका 180 हो जाएगा। यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, सो 10x प्लस 8x, इट इज 18x by 100 इज इक्वल टू 180। सो इम्प्लाइज x विल बी इक्वल टू 180 into 100 डिवाइड बाय 18। 18 1 जा 18, ये 10,000, implies x will be equal to 1000. So larger part will be 1000 and smaller part will be 500. ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स, राइट? ये क्लियर हो गया श्रीचरण? ओके, एनी अदर डाउट? और किसी को और कोई डाउट है? ठीक है, तो आज के क्लास में इतना रखें। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुडेज एग्जाम एवरीवन। आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है, बस अच्छे से, हाँ, आप आज की एग्जाम लिखो, जितना आपको आता है उतना अच्छे से लिखो, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। जो भी क्वेश्चन में अगर आप बीच में कहीं अटकते हो, डोंट वरी, उसके लिए जगह छोड़ दो, एक पेज छोड़ दो और फिर आगे बढ़ो। बाकी सारे क्वेश्चंस खत्म करने के बाद उसको अटेम्प्ट करो। मेन चीज है दिमाग को शांत रखना। एग्जाम में आपको आपके दिमाग को शांत रखना है, ठीक है? एंड बिलीव इन योरसेल्फ, यू आर गोइंग टू डू इट। मुझे पता है आपने बहुत मेहनत की है, पिछले 2 मंथ से इतने सारे ऑनलाइन क्लास अटेंड करना, एज वेल एज लास्ट 2 वीक से पूरा रिविजन करना, अवंती के लिए पढ़ना, फिर वापस एग्जाम के लिए पढ़ना। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू योर बेस्ट। आई बिलीव इन योरसेल्फ। The matter is whether you believe in yourself or not. So best of luck for today's exam, everyone. I know you are going to rock in today's exam, and we will meet again after your examination.